हम लोगों को गाड़ियां मिलती हैं, दूसरों को तो गाड़ी भी साझेदार नहीं है, वो तो गाड़ियों के भी साझेदार नहीं मारे। गोंदर गांव का मामला है जिसमें एक युवक की हत्या हो जाती है और जिसके द्वारा गोलियां चलाई गई, उसने पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने अंदर आके सरेंडर भी कर दिया, परंतु और 2 आरोपी बताए जा रहे थे, उनकी गिरफ्तारी को लेकर निशिंग में प्रदर्शन किया जा रहा था। उस प्रदर्शन के दौरान कुछ युवा साथी चमार और वाल्मीकि समाज के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे और एक महिला ने तो कमाल कर दिया जब उसने ये कहा कि चमार और चूहड़ों की औरतें हमारे समाज के लोगों के नीचे पड़ी रहती हैं, और साथ में कुछ लोग बुजुर्ग उस बात को बढ़ावा देते हुए उस बात को ऊपर उठा रहे थे और आपसी भाईचारे खराब करने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्हीं सब बातों के विरोध में समाज के भावनाओं को ठेस पहुंची, समाज की महिलाओं के ऊपर ये जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई उसको देखते हुए आज समाज के अंदर रोष है, जिसके लिए हम उस महिला की गिरफ्तारी और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी करने वाली महिला का साथ दिया। और ये एक जघन्य अपराध है। भारतीय संविधान सबको बराबर का हक अधिकार देता है, किसी भी समाज की महिला हो वो सम्मान के योग्य है, और इस तरीके से जब महिलाओं के ऊपर कोई टिप्पणी की जाती है तो ये पूरे समाज के लिए एक शर्मनाक घटना है। और इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, केवल इन 2 समाज की भावनाओं को आहत नहीं पहुंची है, प्रत्येक उस पढ़ी लिखी और जागरूक महिला को आहत पहुंची है जो ये जानती है कि इन शब्दों का क्या मतलब होता है। तो आज हम प्रशासन से यही उम्मीद करके आए हैं कि उस महिला को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाले और वो सामूहिक रूप से माफी भी मांगे कि उसने जो शब्दों का प्रयोग किया हो वो सरासर गलत है। आज प्रदर्शन की क्या रूपरेखा रहने वाली है? देखिए, आज हम सिर्फ FIR की मांग को लेके आए हैं, हमने कोई सड़क जाम नहीं करी है, केवल हमारी शिकायत उस महिला को लेके है जिसने गंदे शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए हम प्रशासन से मिलने के लिए आए हैं, SP साहब से कि आप FIR दर्ज करें और FIR दर्ज करके उसको सलाखों के पीछे भेजने का कार्य करें। लघु सचिवालय में पहुंचा हुआ है, एक विवाद लगातार गर्माता जा रहा है गोंदर गांव का, जहां पर गोंदर में SC समाज की जो चमार महिलाएं हैं उनको लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया गया था। क्या कुछ वो पूरा मामला है जिसको लेकर आज यहाँ पर एक पंचायत भी हो रही है? एडवोकेट सोनिया तंवर है हमारे साथ। बहन जी, क्या मामला है पूरा? काफी ज्यादा विवाद बढ़ा हुआ है, एक लड़के का मर्डर भी हुआ है और उसके बाद से विवाद गर्माता जा रहा है। सर, मर्डर जो हुआ है उसके लिए हम खेद है हमें कि उस परिवार के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है और हमारे पूरे समाज की सहानुभूति उस परिवार के साथ है। लेकिन इन सब के साथ एक महिला जो इसी केस में प्रोटेस्ट कर रही थी मिसिंग थाने के बाहर, उसने हमारे समाज के बारे में बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसकी वजह से मैं निजी रूप से खुद बहुत अपमानित महसूस कर रही हूँ। हालांकि मेरा नाम लेके उसने नहीं कहा, लेकिन फिर भी मैं आत्मा से आप लोगों को बता रही हूँ कि हम राजपूत समाज के बहुत सारे मेरे पत्रकार साथी भी हैं, हमारे वकील साथी भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, हम उन लोगों से नजरें नहीं मिला पा रहे क्योंकि मुझे निजी रूप से ऐसा लग रहा है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे या मैं उनके बारे में क्या सोच रही हूँ। 2-3 दिन के अंदर अंदर मेरी सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन इस समय आ चुका है। मैं बहुत अपमानित अपने आप को महसूस कर रही हूँ। मैंने अपने समाज के सामने अपनी बात को रखा और समाज ने भी उस बात को समझा, उन लोगों ने भी इस बात को महसूस किया कि यह बात केवल एक सोनिया की नहीं, हमारी हर एक उस बेटी की है जो आज स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाती है, नौकरी पे जाती है या खेतों में काम करने के लिए जाती है। हर व्यक्ति को अपनी नजर नीचे करके जाना पड़ेगा। तो हम लोग उस बात से बहुत ज्यादा प्रताड़ित होकर हमने 19 तारीख को शिकायत करी थी, अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। आज हम अपने दुख में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारा उद्देश्य केवल एक यही है कि उस महिला और उसके 3-4 साथी हैं, एक कुलदीप है और एक बुजुर्ग है और 3-4 लड़के और हैं, उनके खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप हमारे अपने लड़के के हत्यारों को फांसी तुड़वाओ, सजाए मौत कराओ, कुछ कराओ, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते करते वो लोग हमारे अधिकारों का हनन करके चले गए। भाई साहब, ये चीज बर्दाश्त करने वाली नहीं है। आज उसके विरोध में मेरा पूरा चमार और वाल्मीकि समाज, SC समाज नहीं आया भाई साहब, कोई ऐसी समाज नहीं आया, मैं बता रही हूँ, सिर्फ चमार और वाल्मीकि आए, बाकी कोई नहीं आया। मैं स्पष्ट रूप से ये कह देना चाहती हूँ। बार बार हम लोगों को गाड़ियां मिलती हैं, दूसरों को तो गाड़ी भी साझेदार नहीं है, वो तो गाड़ियों के भी साझेदार नहीं मारे, सिर्फ चमार और वाल्मीकि ना गाड़ी दे में सरेआम मेरे समाजों को गाड़ी दी गई। मैं बहुत ज्यादा इस बात से परिचित हूँ। ये मैं आप चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, ये रजत भाई है, रजत, ये मैं आपको बता रही हूँ, मैं इसका इतना सम्मान करती हूँ। जहाँ बुलाते हैं वहां जाते हैं, हम बुलाते हैं ये आते हैं, लेकिन भाई साहब इस एक महिला ने आज मुझे इस भाई से नजर मिलाने से कहीं ना कहीं मेरी नजरें झुकाने का काम किया है। मैं कल पूरा दिन कोर्ट में थी, मुझे इतना दर्द हुआ, जो भी राणा भाई मेरे आगे से निकले मैंने अपनी नजरों को नीचे किया है क्योंकि मैं उनसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। आज आप चैनलों के माध्यम से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि इस महिला के खिलाफ तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
और अब भाई बयान की बात कर रहे हैं जो राजपूतों ने हाँ बिल्कुल भाई साहब, शर्म आवे मैंने नु बोली वह महिला जमारा की लुगाई तो राजपूता का नीचे पड़ी रहा। इतनी गंदी बात कहेगी। बात 2026 में आज पत्रकार साथी मुझे ये बात बताएं, क्या ये जातिवाद नहीं था? के बताओ मेरे तो जातिवाद था नहीं था? 2026 में हमने यह बात सुनने मिल रही है। और भाई साहब अगर निजी रूप से बात करूँ ना तो रोज दरखास्त लिखवाऊं। मेरे तो पूछो फिर कौन कित पढ़ा और कौन कित नहीं पढ़ता। मैंने 20 साल हो गए दरखास्त लिखवा दे। मैं नरिये चमारा की वकील ना हूँ, मार दो और भी दूसरी बिरादरी के वकील हैं, लेकिन हम कभी किसी के बारे में गलत नहीं कहते, ना मैं कहना चाहती ना मेरा समाज कहता। और वो कई लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया पे, आकर्षण भाई नू कह रहे हैं कि फ्री का खावे। अरे मेहनत करके खावे। देश के सफाई कर्मचारी से लेके देश के राष्ट्रपति तक की जिम्मेवारी मेरे समाज के पास है। किस चीज की बात कर रहे हो? सबसे पढ़ी लिखी कौम है मेरी, सबसे पढ़ी लिखी। गांव गांव में एक MA पोस्ट ग्रेजुएट आदमी है हमारा, चाहे वो बेशक घर में दिहाड़ी कर रहा हो लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट है। आज हमारे समाज चाहे रोटी खाए चाहे ना खाए, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ाता है और मार मार कर पढ़ावे। पढ़ना पड़ेगा। आंखों में आंसू है आप? मेरे बिल्कुल आंसू है, मेरा दर्द है। मैं बता रही हूँ, मैं अपने उन पत्रकार साथियों से इस समय नजरें मिलाने से बहुत ज्यादा अपने आप को चुरा रही हूँ। मैं उनसे नजरें की मैं उनसे मिला ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि उसे एक महिला ने भाई साहब पूरे समाज का वातावरण खराब कर दिया। लड़ाई मैंने 19 तारीख को ईमेल के माध्यम से SP करनाल, IG करनाल और CM साहब को दरखास्त भेज दी, लेकिन अभी तक मेरे हिसाब से कोई FIR दर्ज नहीं है। फिर भी हम इनको देने के लिए तैयार हैं। हम फिर लिख कर ले आए हैं इनको कि लो एक और ले लो। भाई जाऊंगी जब FIR दर्ज हो जाएगी, नहीं तो मैं तो जाती। मैं तो यार एक ही बैठने का दम रखूं, और आज तो मेरा पूरा समाज मेरे साथ आ रहा है। एडवोकेट